स्वागत है दोस्तों आपके अपने चैनल फ्यूचर पर, जिसमें हम लेके आए हैं आज की ताज़ा खबर जो आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में करंट अफेयर से संबंधित मुद्दों के लिए महत्वपूर्ण है। तमिलनाडु ने मदुरै जिले के दो गांव अरितपट्टी और मीनाक्षीपुरम को राज्य का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया है। ये महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। सिविल सर्विसेज या जितने ही महत्वपूर्ण पेपर हैं उसमें हमेशा ये जो पहला वाला कॉन्सेप्ट है जरूर पूछता है। अमेरिकी विश्वविद्यालय में भारतीय छात्रों का प्रतिशत 21% हो गया है। ऑनलाइन गेमिंग पर 28% जीएसटी लग सकता है। गोद लिए बच्चों को भी जैविक संतान के समान अधिकार दिया गया है कर्नाटक हाईकोर्ट के एक आदेश में, जिसमें अनुकंपा के अधिकार पर नौकरी देने के लिए विभाग द्वारा मना किए जाने पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा है कि गोद लिए गए बच्चे को भी जैविक संतान के समान ही अधिकार दिया जाएगा। कल मुकेश अंबानी जी ने घोषणा की है कि संभावना है 2047 तक भारत 40 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगी। अच्छी खबर है। आपके लेख में ये काम आएगा। जब मेंस लिखेंगे तो आप डायरेक्ट मुकेश अंबानी का नाम ना लिखकर सीधे कहिएगा कि ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि 2047 तक भारतीय अर्थव्यवस्था 40 ट्रिलियन तक पहुंच सकती है। बस आप एक अनुमान के तौर पे लिख सकते हैं, नाम मत लिखिएगा, इससे नंबर अच्छा मिलता है। ठीक है। और ये प्रश्न में भी आ सकता है प्रारंभिक परीक्षा में। आरबीआई जमा वृद्धि में होने वाली कमी पर चिंतित है। अच्छा, एक बात और भी देख लीजिए, सेविंग बैंक्स है, जो सेविंग बैंक अकाउंट है उसके अपेक्षा म्यूचुअल फंड में भारतीय ज़्यादा इन्वेस्ट करने लगे हैं। ऐसा पहली बार हुआ है। इस तथ्य को ध्यान रखिएगा। इसके पहले कभी ऐसा नहीं होता था कि म्यूचुअल फंड में सेविंग से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। तो ये पॉजिटिव है देश की अर्थव्यवस्था के लिए। पूंजी बाजार के प्रमुख या कैपिटल मार्केट के जो हेड हैं उनका मानना है कि भारत सरकार को सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स में कुछ कमी करनी चाहिए। ओईसीडी अर्थात ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट का मानना है कि यूरोप में ग्लोबल स्लोडाउन का खतरा सबसे ज़्यादा होगा या सबसे अधिक प्रभावी होगा। ग्लोबल स्लोडाउन का मतलब ये है कि वैश्विक जीडीपी की गति कम होगी और उससे सबसे ज़्यादा क्षति यूरोपीय देशों को होगी या सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसा माना जा रहा है कि 2023 में 2.2 हो जाएगा यूरोपीय वैश्विक वृद्धि दर। तो इसका सबसे ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव यूरोप पे पड़ेगा, नेगेटिव इफेक्ट यूरोप पे पड़ेगा। ये अगर प्री मेंस कहीं पे भी ये इम्पॉर्टेंट है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस में भारत का रैंक 8वां आ चुका है। कैनबरी जूस एच पाइलोरी इन्फेक्शन में फ़ायदेमंद होता है। ऑस्ट्रेलिया और भारत का देखिए एफटीए अप्रूव हो चुका है ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट द्वारा। अभी ये इंटरिम है, इसमें अभी प्रोसेस है, जिससे उम्मीद है कि जल्दी ही ये कंप्लीट हो जाएगा। एफएसएसआई द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जल्दी ही मिठाई और नमकीन पर नॉर्म्स या नियम लाएगी कि इनके लिए कैसे रखरखाव करना है या क्या नियम होने चाहिए। चीफ इलेक्शन कमीशन में सीजीआई के इन्वॉल्व होने से पारदर्शिता बढ़ेगी, सुप्रीम कोर्ट का ऐसा मानना है। भारत सड़क हादसों के मामले में विश्व में शीर्ष पर है। अब कोर्ट इस पे चिंतित है, तो अभी मुद्दे हाईलाइट हैं कि कैसे सड़क हादसों को कम किया जाए। सबसे अधिक सड़क हादसे नेशनल हाईवे पर हो रहे हैं। ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ब्रॉडकास्ट सेक्टर के लिए एक नया नियम जारी किया है, जिसके ब्रॉडकास्ट सेक्टर का मतलब है टीवी वगैरह, टीवी चैनल्स उनके लिए, टेलीविज़न चैनल्स उनके लिए है। ये बिल प्रोटेक्टिंग स्टेट सर्विलांस, सीधा मतलब समझिए कि जब डेटा प्रोटेक्शन बिल बनेगा जब भी, तो उससे बहुत सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। आपका फ़ोन कोई बिना बोले रिकॉर्ड नहीं कर सकता, बहुत सारी सुविधाएं ऐसे ही। तो उसके कुछ अच्छे पक्ष भी हैं, कुछ बुरे पक्ष भी हैं। ये मेंस के लिए महत्वपूर्ण, देख लीजिएगा। जो लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीआरपीसी हो चाहे यूपीएससी हो,
क्लाइमेट तो बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है पूरी धरती का। पूरी धरती के जलवायु के बारे में सोचने से पहले छोटे छोटे स्तर पे सोचने की बात की जा रही है इस लेख में, कि अगर स्थानीय स्तर पर उस कार्य को किया जाए तो ज़्यादा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका में कुछ तनाव है, उसी पे ये लेख है। यूपीएससी अगर देना है तो देख लीजिएगा, यूपीएससी के लिए महत्वपूर्ण है, या फिर अगर आपका ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस या पबैड है तब भी ये महत्वपूर्ण है। प्रदूषण क्योंकि पूरे विश्व में बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, एक तरह समझ लिए कि जान पे भी खतरा बना रहता है। लोग, कई हज़ार लोग डेली मर रहे हैं वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण के कारण। तो इसका अधिकार दुनिया मांग रही है, प्रदूषण से कैसे मुक्त होना है। अगर मुख्य परीक्षा दे रहे हैं बीपीएससी तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और भावी एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।